अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर लवर्स। जी तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन। ये वर्ड्सवर्थ की एक थ्योरी थी जो इन्होंने पोएटिक डिक्शन पर दी थी। जी तो हम ये इस टॉपिक को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आइंदा फ्यूचर में मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक बर वक्त पहुँच जाए। वीडियो आपको पसंद आए तो आपने लाइक ज़रूर करना है। कमेंट सेक्शन ऑन है, आप उधर अपना फीडबैक दे सकते हैं या नेक्स्ट टॉपिक के बारे में भी बता सकते हैं। जी तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन। जी तो ये है वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न इन 1770, डेथ हुई थी 1850 में। ही बिलोंग्स टू रोमांटिक एज, ही वाज पोइट ऑफ नेचर, ही वाज अ पोइट फर्स्ट देन क्रिटिक। जी तो ये जो थे वर्ड्सवर्थ, ये रोमांटिक एज से बिलोंग करते थे, नेचर के पोइट थे। बेसिकली ये पोइट ऑफ नेचर थे क्योंकि ये ज़्यादातर इनकी जो शायरी थी वो नेचर पर ही बेस करती थी, इसलिए इन्हें पोइट ऑफ नेचर कहा जाता है। ये पहले पोइट थे, फिर ये क्रिटिक थे। इसका था पोइटिक डिक्शन। द टर्म यूज टू रेफर टू द लिंग्विस्टिक स्टाइल, द वोकैबुलरी एंड द मेटाफोर्स यूज्ड इन द राइटिंग ऑफ अ पोइट्री। जी तो ये वो कह रहे हैं ऐसी टर्म जो यूज़ हो लिंग्विस्टिक स्टाइल के तौर पे, जिसमें वोकैबुलरी भी हो और मेटाफॉर्स भी यूज़ हो इन दी राइटिंग ऑफ अ पोइट्री। वो पोइट्री की राइटिंग ऐसी हो जिसमें वोकैबुलरी हो, मेटाफॉर्स हो एंड लिंग्विस्टिक स्टाइल के तौर पे उसे यूज़ किया जाए, उसे पोइट्रिक डिक्शन कहते हैं। इसके अब हम मेन पॉइंट्स देखते हैं। द मेन पॉइंट्स ऑफ वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोइट्रिक डिक्शन आर दी फॉलोइंग। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दी लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन। जी तो बेसिकली इधर यही बताया गया है, जो लैंग्वेज होती है प्रोज की लैंग्वेज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन या पोइट्री की लैंग्वेज होती है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। द पोइट्स शुड चूज इंसिडेंट्स एंड सिचुएशन फ्रॉम हम्बल एंड रस्टिक लाइफ। ये कह रहे हैं कि पोइट ही चूज करेगा इंसिडेंट्स एंड सिचुएशन हम्बल एंड रस्टिक लाइफ के लिए। रस्टिक लाइफ कहते हैं कॉमन लाइफ, देशी लाइफ को। These common life incidents and situations should be described in a selection of language really used by ordinary people। फिर ये कह रहे हैं कि ये कॉमन लाइफ इंसिडेंट्स जो होते हैं और सिचुएशन होते हैं, ये डिस्क्राइब हम कर सकते हैं इनको इन अ सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज। ऐसी ज़ुबान में इन्हें हम डिस्क्राइब कर सकते हैं जो ऑर्डिनरी पीपल, जो हाई क्लास लोग होते हैं, वो यूज़ करते हों। रियल लैंग्वेज यूज बाय कॉमन पीपल शुड हैव अ सर्टन कलरिंग ऑफ इमेजिनेशन। In this way, ordinary and common things should be presented in an unusual way and make the incident and events इंटरेस्टिंग बाय ट्रेसिंग इन द प्राइमरी लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। ये तो बेसिकली इधर यही बताया गया है कि जो प्रोज की लैंग्वेज होती है और पोइट्री की लैंग्वेज होती है या मेट्रिकल कंपोजिशन होती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। और जो पोइट होते हैं वो खुद ही अपने लिहाज पे इंसिडेंट एंड सिचुएशन चूज़ करते हैं कॉमन लाइफ, कॉमन लोगों की मतलब ज़िंदगी पर ही। उसके अलावा ये जो कॉमन लाइफ होती है, इसके इंसिडेंट एंड सिचुएशन भी डिस्क्राइब हम कर सकते हैं, जैसे मतलब उसी लैंग्वेज में डिस्क्राइब कर सकते हैं जिस लैंग्वेज ऑर्डिनरी पीपल यूज़ करते हैं। फिर ये भी कहते हैं कि ये जो रियल लैंग्वेज होती है ये कॉमन पीपल भी यूज़ करते हैं, और ये इसमें मतलब हम जो कलरिंग ऑफ इमेजिनेशन होते हैं इसमें भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। दिस वे ऑर्डिनरी एंड कॉमन थिंग्स शुड बी प्रेजेंटेड। फिर वो इन दोनों को बयान करता है कि ऑर्डिनरी जो होते हैं और कॉमन थिंग्स होती हैं वो भी प्रेजेंट कर सकते हैं इन अन यूजुअल वे में। हम इन इंसिडेंट्स एंड इवेंट्स को दिलचस्प बना सकते हैं। इनके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इसमें मेट्रिकल अरेंजमेंट देखेंगे, रियल लैंग्वेज देखेंगे, कॉमन मैन सेंसेशन एंड क्लैरिटी को देखेंगे। जी तो फर्स्ट हम अपना पॉइंट मेट्रिकल अरेंजमेंट देखते हैं। इट मीन्स प्रॉपर मीटर, अ स्केल, प्रॉपर अरेंजमेंट। कि जो मेट्रिकल अरेंजमेंट जो होती है ये यही होती है कि इसमें प्रॉपर मीटर का यूज़ हो, स्केल हो, प्रॉपर अरेंजमेंट हो वर्डिंग्स की ना। रियल लैंग्वेज होती है रियल लैंग्वेज यूज्ड इन कॉमन पीपल और सोसाइटी बाय रियल मैन। बेसिकली वो यही कह रहे हैं कि रियल जो लैंग्वेज होती है वो वही होती है जो ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, जो सोसाइटी में भी इस्तेमाल हो। तो अब जो थर्ड है वो है कॉमन मैन। कॉमन मैन ये जो होता है, इट शुड रिप्रेजेंट ऑल क्लासेस नॉट ओनली फॉर रोल्स। वो कहते हैं कॉमन मैन वही होते हैं जो मतलब ऑल क्लासेस के लिए हों, जिन्हें रिप्रेजेंट किया जा सके ऑल क्लासेस के लिए, जहाँ अपर लोअर क्लास का कोई फ़र्क ना रखा जाए। अब वो फिर ये भी कहते हैं नॉट ओनली फॉर रोल्स, ना कि शाही जो लोग होते हैं, हाई क्लास होते हैं, उन्हीं के लिए नहीं होती है। सेंसेशन जो होती है, इट शुड प्रिवोक इमोशन, फीलिंग, एक्साइटमेंट। वो कहते हैं सेंसेशन इसकी ऐसी होनी चाहिए कि इसमें इमोशन के को हम बता सकें, फीलिंग रख सकें, एक्साइटमेंट का भी बता सकें। क्लैरिटी, इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल फॉर एवरीवन। के भी वो कहते हैं इतनी क्लियर लैंग्वेज यूज़ होनी चाहिए पोट्री में कि हम इसे कि भी हर कोई इजीली इसे अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके। इतनी कॉमन वर्डिंग यूज़ होनी चाहिए जो हर कोई इसे इजीली समझ सके।
कॉमन पीपल एंड हाई क्लास पीपल्स के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इसी बेस पर लैंग्वेज को ऐसे तरतीब देना चाहिए कि जो हर कोई इजीली समझ सके। ये तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक था ये एंड हो गया है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आइंदा फ्यूचर में मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक बर वक्त पहुँच जाए। वीडियो आपको पसंद आए तो आपने लाइक ज़रूर करना है। आप इस टॉपिक को ऐड करेंगे कि भाई वर्ड्सवर्थ प्रैक्टिस ऑफ हिज थ्योरी, ये वाला जो है ना ये वाला। तो इसमें जो बेसिकली यही बताया गया कि इस जो पोएटिक डिक्शन की थ्योरी थी वो इन्होंने किस पे मतलब जो प्रैक्टिस की थी वो किन पोइम्स पे की थी। वो थी देयर आर स्कोर्स ऑफ पोइम्स। वो थी लूसी ग्रे पोइम, द सोलिटरी रैपर एंड माइकल ईटीसी। इन पोइम्स पर इन्होंने प्रैक्टिस की थी वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन की। पोएटिक डिक्शन की जो थ्योरी थी ना वो इन्हीं पर अप्लाई की थी, ऑन विच वर्ड्सवर्थ अप्लाई हिज थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन। ये तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक एंड हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching.